नमस्ते। भारत के गांवों में ना एक बहुत ही शांत लेकिन पावरफुल डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है। और पता है इसके सेंटर में कौन है? एक नया किरदार, पंचायत सहायक। ये सिर्फ कोई नौकरी नहीं है, बल्कि गांव का डिजिटल दिल है, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये भूमिका हमारे स्थानीय शासन को कैसे बदल रही है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि पंचायत सहायक कैसे एक डिजिटल हब बन जाता है। फिर बात करेंगे कि वो डेटा और रसीदों को कितनी सटीकता से मैनेज करते हैं और हाँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उनकी क्या ताकत है। इसके अलावा हम उनके टेक्निकल रोल को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि वो कैसे गांव के लोगों और इस नए सिस्टम के बीच एक पुल का काम करते हैं और इन सब से मिलकर कैसे शासन में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की एक नई दिशा खुलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पंचायत के डिजिटल हब की। जरा सोचिए, गांव के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब पैसे का जो भी लेन देन है, उसका सेंटर पॉइंट अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, OSR पोर्टल। और यही है आज के जमाने के शासन की असली नींव। और इस पूरे डिजिटल सिस्टम की चाबी किसके हाथ में है? पंचायत सहायक के। उन्हें ऑफिशियली OSR पोर्टल का प्राइमरी यूजर बनाया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि गांव के रेवेन्यू से लेकर ऑनलाइन सर्विसेज तक हर एक डिजिटल एक्टिविटी की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। तो सवाल उठता है कि इस पूरी भूमिका का असली मकसद क्या है? देखिए, मकसद सिर्फ एक है और बहुत साफ है। ये पक्का करना कि गांव का हर छोटा बड़ा वित्तीय लेन देन डिजिटल हो, पूरी तरह से पारदर्शी हो और सबसे जरूरी सही समय पर पोर्टल पर दर्ज हो। यही तो वो नींव है जिस पर एक भरोसेमंद शासन खड़ा होता है ना? अच्छा, अब आते हैं उनके रोजमर्रा के काम पर, डेटा और रसीद का मैनेजमेंट। अब ये सुनने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर असल में यहीं से एक्यूरेसी यानी सटीकता की नींव रखी जाती है। तो पंचायत सहायक की जिम्मेदारियों का दायरा ना काफी बड़ा है। उन्हें गांव में आने वाले हर तरह के पैसे का हिसाब, वो भी तुरंत पोर्टल पर डालना होता है। चाहे वो पानी और घर का टैक्स हो, कूड़ा उठाने का चार्ज हो या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से होने वाली कमाई हो, एक एक रुपए का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अब मैंडेटरी है। तो ये पूरा प्रोसेस अब डिजिटल हो चुका है। देखिए कैसे काम करता है। स्टेप 1, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। स्टेप 2, उसे बिना देर किए तुरंत पोर्टल में एंटर करना। स्टेप 3, वहीं से एक डिजिटल रिसीट जनरेट करना। और आखिर में स्टेप 4, इन डिजिटल और कागजी दोनों रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना। यकीन मानिए, ये जो कागजी फाइलों वाला पुराना जमाना था ना, उससे ये एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी कदम है। लेकिन देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही तो काफी नहीं है, है ना? असली ताकत तो तब मिलती है जब ये डेटा जानकारी में, इनसाइट्स में बदलता है और यहीं पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भूमिका आती है। तो पंचायत सहायक OSR पोर्टल से कई तरह की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालते हैं, जैसे आज कितनी कमाई हुई, इसकी डेली रिपोर्ट, महीने भर का पूरा हिसाब किताब, और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चीज, डिफॉल्टर लिस्ट, जिससे साफ पता चलता है कि किसका टैक्स अभी बाकी है। इन सारी रिपोर्ट्स को प्रधान और सचिव तक पहुंचाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, ताकि गांव के विकास के लिए सही और टाइमली फैसले लिए जा सकें। चलिए अब एक अलग लेकिन बहुत ही जरूरी भूमिका पर आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट की। आप कह सकते हैं कि पंचायत सहायक गांव का अपना टेक एक्सपर्ट है। अब क्योंकि पंचायत सहायक को इसकी बाकायदा टेक्निकल ट्रेनिंग मिली होती है, वो ग्राम प्रधान और सचिव के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करनी है, हर छोटे बड़े कदम पर वो मदद करते हैं। और मान लीजिए अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसे जिला लेवल पर रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो अब तक हमने टेक्निकल बातें की, अब बात करते हैं इस भूमिका के सबसे मानवीय पहलू की। वो है नागरिकों और सिस्टम के बीच का पुल बनना, मतलब लोगों और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ना। लेकिन एक पंचायत सहायक गांव के लोगों के लिए जानकारी का एक ट्रस्टेड सोर्स बन जाते हैं। वो हर किसी को ये बताते हैं कि भाई आपका कितना टैक्स बाकी है, उसे कहाँ और कैसे जमा करना है, पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और ये भी समझाते हैं कि समय पर टैक्स भरने से गांव को क्या फायदे होते हैं। मतलब वो इस पूरी डिजिटल प्रोसेस को आम लोगों के लिए आसान बनाते हैं ताकि सब समझ सकें। और सच कहूँ तो यही विचार इस पूरी भूमिका का सार है, उसका निचोड़ है।
पंचायत सहायक असल में गांव वालों और इस कॉम्प्लेक्स OSR डिजिटल सिस्टम के बीच एक पुल की तरह हैं। वो टेक्नोलॉजी को एक मानवीय चेहरा देते हैं ताकि कोई भी इस बदलाव में पीछे न छूट जाए। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। चलिए अब इन सभी जिम्मेदारियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि शासन पर इसका कुल असर क्या पड़ता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो हर काम का एक ही लक्ष्य है। देखिए, डेटा एंट्री सही हो रही है, हर पेमेंट की डिजिटल रसीद मिल रही है, रिपोर्ट्स एकदम साफ सुथरी बन रही हैं। इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनता है जहां पारदर्शिता बढ़ती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश वो लगभग खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस पूरी मेहनत का जो नतीजा है वो एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम है जो सच में डिजिटल है, ट्रांसपेरेंट है और टाइमली है, और ये पंचायत सहायक के इफेक्टिव काम का सीधा सीधा परिणाम है। अब कहानी के दूसरे पहलू पर आते हैं, वो पहलू जहां जिम्मेदारियां और हकीकत के बीच की गहरी खाई दिखाई देती है। ये देखिए, यहाँ फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ जिम्मेदारियों का पहाड़ है, पूरा फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल रिपोर्टिंग, टेक्निकल बैकबोन, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? नौकरी टेम्पररी, कोई पक्के सर्विस रूल नहीं और अधिकार जीरो। और इतनी सारी जिम्मेदारियों के बदले में इन्हें मिलता क्या है? महीने के सिर्फ 6,000 रुपए। जी हाँ, 6,000 रुपए। इतना बड़ा काम और इतनी मामूली पगार। एक लाइन है जो इनकी हालत पर एकदम फिट बैठती है, काम जितना बड़ा, अधिकार उतने ही जीरो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये इन डिजिटल सैनिकों की रोज की सच्चाई है। तो कुल मिला के मामला क्या है? नौकरी टेम्पररी, काम हद से ज्यादा, अधिकार बिल्कुल नहीं, डिपार्टमेंटल पहचान कुछ भी नहीं, और फ्यूचर सिक्योरिटी वो भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इस खाई को भरा कैसे जाए, आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते बल्कि उन सॉल्यूशंस पर भी नजर डालते हैं जो सुझाए गए हैं। तो देखिए, सुझाव भी बहुत साफ है। टेम्पररी नौकरी को परमानेंट किया जाए, सैलरी इतनी हो जो सम्मानजनक लगे, एक स्टेट लेवल कैडर बनाया जाए ताकि इनकी एक पहचान बने, और सैलरी टाइम पर मिले। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ इन कर्मचारियों के भले के लिए नहीं बल्कि इस पूरे डिजिटल सिस्टम की कामयाबी के लिए जरूरी है। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। एक मजबूत ग्राम पंचायत का भविष्य किस पर टिका है? एक शानदार टेक्नोलॉजी पर, या फिर उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाले उन इंसानों पर? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश का ये डिजिटल सपना कितना सच हो पाता है।